सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका रिमझिम के पाठ 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है फसलों के त्योहार। फसलों के त्योहार। तो चलो अपन इस पाठ को स्टार्ट करते हैं। सारा दिन बोर्ड के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। बोर्ड से मतलब आप समझ सकते हो सिगड़ी, जिसे सिगड़ी से अपन हाथ और अपना मुंह है तापते हैं। मतलब सर्दियों के मौसम में अपने को थोड़ी गर्मी की जरूरत होती है तो अपन हाथ तापते हैं, तो वो बोर्ड से ही तापते हैं। कहाँ तो खिचड़ी के समय। खिचड़ी, यहाँ खिचड़ी का मतलब है मकर संक्रांति, जो कि एक त्योहार है। के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, मतलब अब तक धूप आ जानी चाहिए थी, मगर यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। आस लगाए मतलब सोच रहे हैं कि कब सूरज निकलेगा, कब हम आग सेकेंगे या जो भी है सूरज सेकेंगे। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। पूरे के पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। सूरज लापता है मतलब धुआं आ रखी है, कोहरा छा रखा है, सूरज बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आज सुबह तो सूरज जो नहीं निकला तो भाई बहुत ज्यादा ठंड थी, तो रजाई से, जो अपनी रजाई है, उससे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कैसे बाहर निकलूं और कैसे ठंड में बाहर जाऊं। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा है। बाहर देख रहा हूं तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब समय का अंदाजा क्यों नहीं हो रहा है? समय का अंदाजा इसलिए नहीं हो रहा है कि बाहर बहुत ज्यादा कोहरा है। सूरज 10 दिनों से नहीं दिखाई दे रहा है, तो सूरज का जो लोग सूरज को देखकर समय का अनुमान लगते हैं कि कितने बजे हैं, तो वो बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगाया जा रहा है कि अभी कितना टाइम हो रहा है। लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। मगर घर में हो रही चहल पहल मतलब अभी घर में चहल पहल हो रही है, माँ इधर जा रही है, दीदी इधर जा रही है, दादी उधर जा रही है, पापा नहाने के लिए बोल रहे हैं, मतलब सुबह हो गई है, या 8 या 8:30 बजे होंगे। रह रहकर कानों में कभी चंपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज। चंपाकल, चंपाकल मतलब जिसे अपन कहते हैं ना हैंडपंप। चंपाकल मतलब हैंडपंप। वही चंपाकल को, हैंडपंप को हिंदी में अपन चंपाकल कहते हैं। वही उसकी आवाज आ रही है। तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज आ रही है। हाँक लगाने मतलब किसी की आवाज आ रही है, कोई आवाज लगा रहा है। जब क्या आवाज लगा रहा है वो देखिए। जा भाग के देख, केरा के पत्ते आइल की ना। इस लाइन का मतलब है कि इस लाइन का मतलब है कि जा भाग के देख, केले के पत्ते आए हैं या नहीं आए हैं। आज ये लोग के उठे कि नहीं खेगा, मतलब आज ये लोग उठेंगे या नहीं उठेंगे, या पूरे दिन बिस्तर में ही रहेंगे। बोल जल्दी तैयार होकस, मतलब जल्दी तैयार होने के लिए। जो घर के बुजुर्ग हैं वो जल्दी तैयार होने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आज मकर संक्रांति का दिन है, आज खिचड़ी का दिन है। खिचड़ी मतलब एक त्योहार जो है, आज मकर संक्रांति का दिन है। अब तो उठने में ही भलाई है। तो जो लेखक है वो सोच रहा है कि अभी तो उठने में ही भलाई है, क्योंकि सभी जो लोग हैं वो आवाज लगा रहे हैं कि आज ये लोग उठेंगे या नहीं उठेंगे। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए, इकट्ठा मतलब एकत्र हुए कि दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मांड लगी हुई धोती और कुर्ता पहना हुआ है। जो चाचा जी हैं और जो दादाजी हैं, उन्होंने एकदम चकाचक सफेद मांड लगा हुआ कुर्ता पहना है। कुर्ता मतलब जो तन के ऊपर पहना जाता है। खिचड़ी में ऐसा ठान हम पहले कबो ना देखी नी, सारा देह कनकना देता। मतलब खिचड़ी के समय, मतलब मकर संक्रांति के समय इतनी ठंड आज तक हमने कभी नहीं देखी, जो पूरे बदन को, पूरे शरीर को कपकपा दे। मतलब ठंड में अपन ऐसे 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 कपकपाते हैं ना, वही खिचड़ी में ऐसा ठाण हम पहले कबो ना देख। नो सारे देह, देह देह मीन्स शरीर, देह मीन्स अपना जो शरीर होता है, कनकना देता है। कनकना देता है मतलब कपकपा देता है। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है। पापा ने कहा शायद आज, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी, तो पापा जो है उन्होंने कहा कि आज शायद मुझे ठंड बहुत ज्यादा लग रही है।
सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। खादी, खादी के जो कपड़े होते हैं वो, उसकी साड़ी पहनी हुई दादी सामने मचिया पे बैठी। मचिया मतलब आप कार्ड से समझ सकते हो या चारपाई से समझ सकते हो, चारपाई पे बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, आज दादी ने अपने जो केश हैं, बाल हैं, वो धोए हैं, झक सफेद सेमल की रुई जैसे। झक सफेद सेमल की रुई जैसे मतलब एकदम सफेद दिखाई दे रहे। हल्के फुल्के जो बाल हैं, क्योंकि जो बुजुर्ग हो गए हैं तो हल्के फुल्के बाल है। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता। गौर से, अगर ध्यान से, गौर से मतलब एकदम ध्यान से देखेंगे तो भी एक काला बाल नजर नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है, मतलब जैसे आज ही किसी चीज को अपन ने एकदम साफ किया है, एकदम धुली धुली लग रही है। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं। कतार में रखे हैं मतलब आप जैसे ऐसे समझ सकते हो, लाइन में रखे हुए हैं। जो केले के पत्ते हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इस तरह से रखे हुए हैं, जिस पर तिल, मीठा, मीठा मतलब यहाँ पे गुड़ को लिया गया है। गुड़ जो होता है इंग्लिश में जिसे कहते हैं जगरी, उसे लिया गया है। तिल लिए गए हैं, चावल लिए गए हैं, आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए। ढेर मतलब उन्हें ऐसे इकट्ठा करके रखा गया है। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने। प्रणाम मतलब आप जैसे नमस्कार करते हो सभी को, जैसे भगवान जो है, अपन जो आपके इष्ट देवता हैं किसी के भी, उनको ऐसे प्रणाम करते हो, वैसे ही इन सभी को प्रणाम करने के लिए कहा गया है। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। दान दे दिया गया मतलब जब सारों ने उस चीज को प्रणाम कर लिया, जो तिल थे, जो गुड़ थे, उन सभी को एक जगह इकट्ठा करके पहले उनको सभी ने प्रणाम किया, फिर सभी को एक जगह इकट्ठा किया और जो किसी ब्राह्मण या कोई भी जो गरीब है उसे दे दिया गया, ताकि वो उसको उपयोग में ले सके, खा सके या किसी भी तरह अपने हिसाब से उसे यूज में ले सके। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी। आज तो जो अप्पी दीदिया है वो बहुत बुरी फंसी। उन्हें न तो चूड़ा दही ही उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और न ही खिचड़ी। खिचड़ी मतलब मकर संक्रांति पे जो चावल, दाल, इन सब को मिला के एक पकवान बनाया जाता है जिसे खिचड़ी बोलते हैं। इसी के नाम से आप समझ सकते हो कि खिचड़ी जो है वो मकर संक्रांति का त्योहार है। पर आज तो फरमाइश नाश्ता नहीं चलेगा, मगर मकर संक्रांति के दिन किसी का फरमाइश नाश्ता नहीं चलता। जो मकर संक्रांति पे बनता है वही सभी को खाना पड़ता है। उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेगी। उन्हें तो आज दोनों ही चीजें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है मतलब आज जो मकर संक्रांति का त्योहार है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल। गया, गया मतलब एक जगह का नाम है। गया मतलब एक यहाँ पे जगह का नाम है। वहां से आए हुए तिल, गुड़ और चीनी के तिल कुट्टे को बड़े चाव से खाया। मतलब सभी जो लोग थे, तिलकुट्टा, तिलकुट्टा मतलब उन सभी को पीस के और लड्डू जैसा बना के या सीधा भी खाया जा सकता है, तो सभी ने बड़े चाव से खाया। चाव से खाया मतलब बड़े शौक से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। मतलब कितनी अलग है, पहले किस तरह मनाई जाती थी और आज किस तरह मनाई जाती है। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे, मतलब अपने स्कूल के टाइम की वो बात कर रही है। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। मतलब वो छोटे थे तो पतंग नहीं उड़ाना आता था, तो पतंग उड़ाने की कोशिश करना, मतलब वो प्रयास करते रहते थे कि मैं भी पतंग उड़ाऊं, मैं भी पतंग उड़ाऊं। कितना मजा आता था ना। मतलब जो लेखक है वो अपने बचपन के दिन याद कर रहा है कि जब मैं छोटा था तो आज के दिन में और पहले के दिन में, जब पहले खिचड़ी मनाई जाती थी जब मैं बालक था, जब मैं छोटा था तब, और आज जो खिचड़ी मनाई जाती है दोनों में कितना अंतर है। पहले मैं खूब खेलता था, कूदता था, गंगा नदी के किनारे जो बालू है उसमें पतंग उड़ाने की कोशिश करता था, छोटा था। तो वही जो अपनी पुरानी याद है उनको बता रहा है। कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे